जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगर लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करें दौरे हाज़िर में, तो कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारी है हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। और कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली अटैच है, मैं इसकी हाई वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं और हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं। उर्फ़े आम में हम इसे गुड फैट और बैड फैट के नाम से जानते हैं। और ओवरऑल जब हम देखते हैं तो जी कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर साहब रेज हुआ हुआ है। तो मैं बात को आसान रखने के लिए, ताकि आम फहम लोग इसको समझ सकें कि ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह हार्ट के लिए नुकसानदेह है, इसकी ज़्यादा वैल्यू, और होम्योपैथी की एक मेडिसिन ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कवर करती है, बल्कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मुआवनत करती है। तो दोस्तों, माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा और आज का टॉपिक कोलेस्ट्रॉल है। रिक्वेस्ट एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए रेलेवेंट कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि रेलेवेंट कवर जो सा कमेंट है उसका जवाब जल्द से जल्द दूं। उसके अलावा जनाब, अमेज़ोन के हवाले से बात करनी थी, बुक जो कि बिल्कुल अवेलेबल है और होम्योपैथिक लवर्स के लिए एक तरह का गिफ्ट है। क्विक रेफरेंस के तौर पे डॉक्टर्स इसको जब यूज़ करेंगे तो उनको इसकी अफादियत का पता चलेगा। तो जनाब, चलते हैं टॉपिक की तरफ, कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, मैं बिल्कुल बगैर किसी तमहीद के, अगर हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल रेज हो गया, मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस इस पे बनाई। मैंने कहा कि ये डायरेक्टली लिंकेज है इसका लिवर के साथ। हमारा लिवर फंक्शन पहले डिस्टर्ब होता है, जो फैट्स है ना वो लिंक करती हैं, एसोसिएशन है उनकी हमारे लिवर के साथ। तो लिवर फंक्शनिंग पहले डिस्टर्ब हुआ, तो इसके लिए यार लोग स्टैटन्स अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप स्टैटन्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, आप स्टैटन्स की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। दोस्तों, स्टैटन्स वो अद्वियात हैं जो खून को पतला करती हैं, उसके अलावा जनाब कोलेस्ट्रॉल को लो करने में मदद देती हैं। लेकिन मदद तो ज़रूर करती हैं अनडाउटेडली, लेकिन इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो इतना ख़तरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। तो स्टैटन्स, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, किसी ने डायरेक्टली लिवर के ऊपर उसको डैमेज करना है, कोई आपके हड्डियों या हड्डियों के ग़िलाफ़ को, ख़ास तौर पे आजकल जो यूज़ करवाए जा रहे हैं वो मसल्स पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और पेशेंट चंद दिन के इस्तेमाल के बाद शिकायत करता है, नंबर 1 के नर्वस एंड फिज़िकल वीकनेस। तो डॉक्टर साहब, मेरा दिमाग भी जैसे सोया हुआ है और मेरे जिस्म का हर उज़्व, हर जोड़, नस नस मेरी दर्द कर रही है। तो ये सब स्टैटन्स का साइड इफ़ेक्ट है। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, आपको इसके मोड ऑफ एक्शन या जो डीप पैथोलॉजी है वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो जनाब, स्टैटन्स अद्वियात का इस्तेमाल, और हमारे जो उनसे मरीज़ हैं, मेरी मुराद पाकिस्तानी, वो अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ भी नहीं करते। मैं पहले भी एक साइन बनाता होता हूँ ये वाली सिचुएशन कि एक तरफ अद्वियात मेडिकेशन और दूसरी तरफ उनका परहेज़ ना करना। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल को हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है डाइट प्लान के थ्रू कवर करने की, चाहे वो महीना लगाएं या 2 महीने लगाएं। उन्होंने आपको एक चार्ट देना है, और बहुत बड़ी मेडिसिन भी अगर देंगे ना वो, तो वो पैरास्टामोल रिकमेंड करेंगे।
और हमारे इधर से जो पाकिस्तानी दोस्त वहाँ पे गए हैं ना, वो हैरान और परेशान होते हैं कि यार ये तो लोग सुनते ही नहीं किसी की बात। और उधर के डॉक्टर्स जो उनसे हैं, यकीन करें वो अपना सर पकड़ लेते हैं जब वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखते हैं। वो कहते हैं ये दीज आर बुचर्स, ये कसाई हैं, कसाब, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बारे में। कसाई का मतलब ये नहीं है कि वो छुरा पकड़ा हुआ है, उनकी जो अद्वियात तजवीज़ की जाती है। तो दोस्तों, स्टैटन्स एक तरफ तो बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक है, हमारे सर पे मंडला रहा है कि एक चीज़ सही करवाई उसके बाद आर्थराइटिस हो गया, फिर लिवर डैमेज की मेडिसिन, फिर मायल्जिया के लिए मेडिसिन, फिर जी जो नर्वस वीकनेस हुई है उसकी मेडिसिन, फिर सेक्सुअल हेल्थ वो वीक हो गई उसकी मेडिसिन, फिर साथ एक दो तड़के वाइटामिन के। तो देखें कितनी बड़ी लिस्ट बन जाती है, और ये सब कुछ एक मेडिसिन की वजह से हुआ जिसको स्टैटन बोलते हैं। मेरी मुराद कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली अद्वियात। तो दोस्तों, अब इसका हल क्या है? हल बहुत सौखा सा है। मेरी मुराद अल्टरनेटिव्स पे आए। और जब हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं तो दौरे हाजिर में सबसे बड़ी अल्टरनेटिव थेरेपी है जौन सी, वो होम्योपैथी है। यकीन करें, अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत है ये होम्योपैथी कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अब ज़रा अगली बात ज़्यादा समझने वाली है। लहसुन, ठीक है जी, ये सदियों से आजमूदा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, रिकमेंड किया जाता है, और नो डाउट कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत रख दी है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को दिनों में नीचे करता है, और जो उनसी गुड फैट्स हैं उनको प्रमोट करता है। आर्टरीज, ब्लड वेजल्स, उनको डायलेट करता है, ब्लड के फ्लो को बेहतर करता है, लिवर के फंक्शन को बेहतर करता है, किडनीज के फंक्शन को बेहतर करता है, बहुत अच्छा डायरेटिक है, सारी बातें। तो अब मज़ीद रिसर्च ये हुई कि ये जो एलियम स्टाइवा है ना, लहसुन, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि एक खाएं, दो खाएं, वो जी कट लगाएं सुबह सुबह, ताकि इसके अंदर जो केमिकल है जिसने फ़ायदा देना है वो उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाए, बहुत कुछ है। तो इसका जो हल पेश करता है ना इस सारे मसले का या इन सारे मसाइल का, वो होम्योपैथी इंतहाई सादगी के साथ आपको सलूशन देती है। वो क्या है? हमने इस्तेमाल एलियम स्टाइवा ही करना है, कीप इट। हमने इस्तेमाल एलियम स्टाइवा ही करना है, लेकिन हमने क्या किया? हमने इसके मदर टिंचर को इस्तेमाल करना है। जब आप एलियम स्टाइवा के मदर टिंचर को इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो उनसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा कि अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि एलियम स्टाइवा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोज कितनी रखें, क्या करें। तो एलियम स्टाइवा का मदर टिंचर जो कि बेस करता है होम्योपैथी पे, इसकी प्रेपरेशन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के असूलों के ऐन मुताबिक है, और आम हर्ब है ना, ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है। तो जनाब, एलियम स्टाइवा का मदर टिंचर आपने इस्तेमाल करना है, और यकीन कीजिएगा विद इन फ्यू डेज ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल, चाहे आप जो मर्जी ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, इलेक्ट्रम पट्रम बेशुमार, और साथ स्टैटन से जान छूट जाएगी। एक बात ज़हन में रखिएगा, जो लोग ऑलरेडी स्टैटन्स पे लग चुके हैं वो एलियम स्टाइवा मदर टिंचर का इस्तेमाल शुरू करें, और अपनी अद्वियात को ग्रेजुअली
निकालना है इसमें से। ये नहीं है कि पहले दिन ही आपने स्टैटन को छोड़ दिया और इलियम स्टाइवा पे आ गए और इल्ज़ाम रख देंगे वसीम मिर्ज़ा पे। नो, वसीम मिर्ज़ा क्या कह रहा है? वसीम मिर्ज़ा ये कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेडिसिन जो सी हैं उनको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है और फिर ख़त्म करना है। आम बंदे के लिए, एडल्ट्स के लिए इसकी डोज 30 to 40 ड्रॉप्स हैं। ख़ास तौर पे आपने सुबह नहार मुँह 40 ड्रॉप्स एलियम स्टाइवा मदर टिंचर के 2-3 घूंट पानी ले लें, उसके साथ आप इसको पी लें और नाश्ता 1-2 घंटे बाद जब भी करना है आपने, लेकिन कम से कम 1 घंटे का बिफोर ब्रेकफास्ट आप लें। उसके बाद दिन में दोपहर में ले लें, शाम में ले लें। ये आपकी रूटीन होगी। दोपहर और शाम में आप 30 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो आपने इसकी डोज है वो 40 ड्रॉप्स रखनी है बिफोर ब्रेकफास्ट विद एम्प्टी स्टमक। तो जनाब ये इसके अगर फ़वाइद देखें ना तो उस पर एक अलग वीडियो बनेगी। एलियम स्टाइवा, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, इसकी एंटी कैंसरस, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। उसके अलावा वेजो डायलेटर के तौर पे एक्सपेक्टोरेंट को लूज़ करके ये मतलब बाहर निकालने का बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है और मुकम्मल रिसर्चड है। मुख्तलिफ जर्नल्स में ये बात एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से इस पे रिसर्च हुई है और उन्होंने अपने अपने मेडिकल जर्नल्स में इसको जगह दी है, एलियम स्टाइवा को, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से। तो जनाब एलियम स्टाइवा 30 to 40 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे। स्टैटन्स ग्रेजुअली रिमूव करनी है आहिस्ता आहिस्ता। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। माय नेम इज़ वसीम मिर्ज़ा और जनाब मिस्टर हेल्थ आप ही का प्लेटफॉर्म है। सिर्फ मकसद यही है कि एक तो सेहत सब लोगों के लिए और सेहत का हसूल सेहत का हसूल आसान से आसान तर बनाया जाए। और प्रमोशन किसकी है? होम्योपैथी की। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।